मानव शरीर को विच्छेदित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शंस हैं सुश्रुत, धन्वंतरी, जॉन हैडली, हेरोफिलस। द राइट आंसर विल बी हेरोफिलस। मानव शरीर का कौन सा अंग घनास्त्रता से प्रभावित होता है? घनास्त्रता मींस थ्रोम्बोसिस। ऑप्शंस है फेफड़े, फुट, दिल, खून। द राइट आंसर विल बी खून। एक शराबी के शरीर का कौन सा हिस्सा उसकी जीवन शैली से अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शंस है दिल, लिवर, किडनी, फेफड़े। द राइट आंसर विल बी लिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम्रपान करने वाले की जीवन शैली से शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शंस है दिल, दांत, फेफड़े, मुंह। राइट आंसर विल बी फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नियमित रूप से लिया जाए तो मुंह का कैंसर हो सकता है? ऑप्शंस है च्युइंगम, तंबाकू, चॉकलेट, कॉफी। द राइट आंसर विल बी तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्भाशय को हटाने के लिए कौन सा चिकित्सा शब्द यूज किया जाता है? ऑप्शंस है लेप्रोटॉमी, हिस्टेरेक्टॉमी, लोपोटॉमी, कोलोस्टॉमी। आंसर विल बी हिस्टेरेक्टॉमी। नेक्स्ट। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस है एंड्रियास वेस्लिस, जेम्स लिंड, पॉल म्यूलर, विलियम हंटर। राइट आंसर विल बी एंड्रियास वेस्लिस। जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर का कौन सा हिस्सा बिल्कुल नहीं बढ़ता? ऑप्शंस है कान, आँख, जीभ, नाक। द राइट आंसर विल बी आँख। इनमें से कौन सा अंग शरीर में सबसे अधिक एंजाइमों का उत्पादन करता है? ऑप्शंस है अग्न्याशय, लीवर, पेट, पित्ताशय। द राइट आंसर विल बी अग्न्याशय। मल्टीपल मायलोमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शंस है अस्थि मज्जा, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें। द राइट आंसर विल बी अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? ऑप्शंस है जिगर, त्वचा, फेफड़े, दिल। द राइट आंसर विल बी जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोगत शरीर विज्ञान में इनमें से कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और माना जाता है कि इसमें भाग्य का रहस्य है? ऑप्शंस है दिल, लिवर, किडनी, फेफड़े। द राइट आंसर विल बी लिवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानव शरीर के किस अंग में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है? ऑप्शंस है मुंह, एसोफेगस, पेट, गला। द राइट आंसर विल बी मुंह। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन युक्त कचरे को छानता है और शरीर में लवण की सांद्रता को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस है फेफड़े, लिम्फ नोड्स, किडनी, पित्ताशय। द राइट आंसर विल बी किडनी। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःस्रावी तंत्र की मास्टर ग्रंथि किसे माना जाता है? ऑप्शंस है पिट्यूटरी, पिनियल, अधिवृक्क, थायराइड। द राइट आंसर विल बी पिट्यूटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड्रोजन किस तरह के हार्मोन है? ऑप्शंस है ग्रोथ हार्मोन, पुरुष सेक्स हार्मोन, महिला सेक्स हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन। द राइट आंसर विल बी पुरुष सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया इस अंग को सिकुड़ने और गैर कार्यात्मक होने के कारण बनता है। वो अंग कौन सा है? यह अंग क्या है? ऑप्शंस है अग्न्याशय, तिल्ली, परिशिष्ट, पित्ताशय। द राइट आंसर विल बी तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकी अनियंत्रित वृद्धि से कैंसर होता है, वे क्या हैं? ऑप्शंस है आरबीसी,
WBC, lymphocytes, alveoli. Right answer will be WBC. Next question. मानव शरीर में कितने प्रकार के रक्त वाहिकाएं हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 2. The right answer will be 3. मस्तिष्क प्राप्त करता है और किसके रूप में संकेत भेजता है? विद्युत आवेग, यांत्रिक आवेग, रासायनिक आवेग, चुंबकीय आवेग. The right answer will be विद्युत आवेग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में डक्टिलेस्ट ग्लैंड्स जो हार्मोन स्रावित करते हैं कहलाते हैं एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, उपकला ग्रंथियाँ, चयापचय ग्रंथियाँ. द राइट आंसर विल बी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ. मानव शरीर में वृद्धि ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड, पिट्यूटरी, काउपर की ग्रंथि. द राइट आंसर विल बी पिट्यूटरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में वसा कहाँ पे जमा होते हैं? ऑप्शंस है उपकला कोशिकाएं, एडिपोज ऊतक, एपिडर्मिस, जिगर. द राइट आंसर विल बी एडिपोज ऊतक. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. एक हाइपोकॉन्ड्रिक्स से पीड़ित है, मीन्स हाइपोकॉन्ड्रिक किस अंग से संबंधित होता है? ऑप्शंस है हृदय रोग, पेट की परेशानी, कोई जैव रोग नहीं, मानसिक रोग. द राइट आंसर विल बी मानसिक रोग. ओके, इनमें से कौन सी ग्रंथियां केवल पुरुषों में पाई जाती है? ऑप्शंस है पीनियल ग्रंथि, थायराइड, प्रोस्टेट, थाइमस. द राइट आंसर विल बी प्रोस्टेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शंस है दिल, लीवर, किडनी, अग्न्याशय. द राइट आंसर विल बी लीवर. मासिक धर्म चक्र के बारे में होता है, मीन्स मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है? ऑप्शन है 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन. द राइट आंसर विल बी 28 दिन. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. महिलाओं में प्रसव के बाद इनमें से कौन सा हार्मोन दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है? ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एपिनेफ्रिन, ए और बी. द राइट आंसर विल बी फोर्थ, ए एंड बी, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रसव के दौरान गर्भाशय के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनालिन, कार्टिकोस्टेरॉन. द राइट आंसर विल बी ऑक्सीटोसिन. ओके, पार्किंसंस रोग किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? ऑप्शंस हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, ए और बी, मेलानिन. द राइट आंसर विल बी डोपामिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर है? ऑप्शंस है इंसुलिन, एड्रेनालिन, डोपामिन, ये सभी. द राइट आंसर विल बी डोपामिन. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हम सभी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है 250, 300, 400, 200. द राइट आंसर विल बी 300. ओके, बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 हड्डियां होती हैं उसके अंदर. एक वयस्क व्यक्ति को कितनी हड्डियां होने की संभावना है? ऑप्शन है 300, 206, 341, 209. द राइट आंसर विल बी 206. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन से मानव शरीर की लंबी हड्डियां हैं? टिबिया, फीमर, फिबुला, ये सभी. द राइट आंसर विल बी ये सभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मानव शरीर में चावल के दाने से बड़ी कोई हड्डी नहीं होती है.
मीन्स ऐसी कौन सी हड्डी है जो चावल के दाने से ज़्यादा बड़ी नहीं होती है? ऑप्शन है स्टेप्स, हाइड, जबड़ा, अनिवार्य। द राइट आंसर विल बी स्टेप्स यानी स्टेपीज, जो कान के अंदर पाई जाती है। ओके। शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? आँख, कान, जबड़ा, गर्दन। द राइट आंसर विल बी कान। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की ऊंचाई 1/4 मापने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है टिबिया, फिबुला, फीमर, ए एंड बी। द राइट आंसर विल बी फीमर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस द्रव का क्या नाम है जो जोड़ों को सुचारू रूप से गतिमान रखता है? ऑप्शन है श्लेष द्रव, एडेनोइडल द्रव, चाइम, पित्त। द राइट आंसर विल बी श्लेष द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमर को किस हड्डी के रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है जांघ, घुटने, आर्म, कलाई। द राइट आंसर विल बी जांघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपास्थि से बना है और हड्डियों से नहीं? ऑप्शन है कान, नाक, गर्दन, ए और बी। द राइट आंसर विल बी फोर्थ, ए एंड बी। कान और नाक दोनों उपास्थियों से बने होते हैं। ओके। मानव के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शंस हैं 20, 25, 27, 29। द राइट आंसर विल बी 27 इन वन हैंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शंस है 14, 13, 15, 12। द राइट आंसर विल बी 14। ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर की गर्दन में हड्डियों की संख्या समान है? ऑप्शंस है गोरिल्ला, चिंपांजी, बाघ, जिराफ। मीन्स इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो मनुष्य के हड्डियों की संख्या के बराबर ही गर्दन में हड्डियां रखते हैं? द राइट आंसर विल बी जिराफ। जिराफ की गर्दन में भी 7 हड्डियां ही होती हैं। ओके। संयुक्त के बिना हियाइड हड्डी एकमात्र हड्डी है। मीन्स ऐसी हड्डी है जो संयुक्त नहीं होती है, किसी से भी जुड़ी नहीं रहती है। यह कहाँ पाई जाती है या कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है गर्दन, गले, कंधे, कान। द राइट आंसर विल बी गले में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए एक त्वरित परीक्षण है। उनके बाल, नैस और खाल की जांच करना, पूरी तरह से जांच के माध्यम से, केवल कुछ परीक्षण करने के बाद, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर विल बी उनके बाल, नैल और खाल की जांच करके। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौमिक रक्तदाता है? ऑप्शन है ए, बी, ए बी, ओ। द राइट आंसर विल बी ए बी। ओके। कार्डियक अरेस्ट के मामले में सबसे प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए? मीन्स जब हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मुंह से सांस लेना चाहिए, कार्डियक मसाज करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर विल बी कार्डियक मसाज। ओके। मानव शरीर में अमीबा प्रकार के जीव जो क्रमशः मलेरिया और अमीबिक रोग का कारण बनता है, किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस है वायरस, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। द राइट आंसर विल बी प्रोटोजोआ। ओके। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, पैर और मुंह की बीमारी होती है किसमें? ऑप्शंस है मवेशी और भेड़ों में, मवेशी और सुअर, मवेशी, भेड़ और सुअर में। द राइट आंसर विल बी मवेशी, भेड़ और सुअर में। ओके।